हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं तो आपका चैप्टर नंबर 4 साइंस का कार्बन एंड कंपाउंड। तो देखो यार ना इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। मतलब इस चैप्टर के जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब ना तो ये देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं, ना 3 मार्क्स से, ना 4 मार्क्स से। ये बेसिक क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि ना कि आप जैसे कि चैप्टर पढ़ते हो तो आपको याद रहे चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं। मतलब जैसे कि आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखा होगा तो पार्ट आते हैं। पार्ट एक क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। वैसे 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन होता है 3 पार्ट हो जाते हैं या 2 पार्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन है, तो हम उसी क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हाउ आर दी कोवलेंट बॉन्ड्स फ्रॉम मतलब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। मतलब आपको सिंपली ये पूछा गया है। कोवलेंट बॉन्ड आर द फॉर्म बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू मोर एटम्स। इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं जो एटम्स, 2 से ज्यादा एटम्स। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो। अच्छा एक चीज देखो कि जैसे कि मैंने इसमें ना सारे क्वेश्चन लिख लिए है। मतलब क्योंकि ना केमिस्ट्री में ना आपको समझने का कम और रटने का ज्यादा होता है। तो समझने का कम और रटने का ज़्यादा होगा तो मुझे लगता है कि इसमें रटने का ज़्यादा है ना, तो आपको क्वेश्चन लिखे ही होंगे और थोड़ा सा समझाने का होगा जो मैं कॉपी ये कार्डबोर्ड पे समझा दूंगा आपको। देखो जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है और कार्बन का 4 होते हैं, 1 2 3 4। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि इसको अपने सेल पूरा करने के लिए 2 चाहिए और इसको भी पूरा करने के लिए इसका एटम चाहिए। 8 चाहिए होते हैं वैसे तो कार्बन को, लेकिन मान लो कि यहाँ पर मैं फुल एग्जांपल के साथ समझाऊं। जैसे कि हाइड्रोजन एक, कार्बन कार्बन के 4 हो गए, 4 हो गए कार्बन के, 8 चाहिए। मान लो हाइड्रोजन ऊपर भी एक है और एक हाइड्रोजन नीचे भी है और साइड में भी है और एक इधर भी है। तो इसको पूरा करना है। अब ये हाइड्रोजन को पूरे करने के लिए 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। अब कार्बन को भी चाहिए 8। 4 तो इसके पहले से थे, 4 तो इसको पहले से ही दे रखे थे और उसको 8 चाहिए। तो 4 इन दो क्या, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के 4 से एलिमेंट्स ले लेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो इसको मेरे कहने का मतलब ये है, जब इसको जरूरत पड़ी तो कार्बन ने अपना हाइड्रो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कार्बन को जरूरत पड़ी तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका मतलब ये है कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग होता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं आपस में, दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एक चीज समझो, कोई भी बॉन्ड बनाने 2 चीज चाहिए होती है। जैसे ये हाइड्रोजन मान लो और ये कार्बन मान लो, कोई भी चीज कनेक्ट करनी तो इसको 2 चीजें जरूरी चाहिए। तो ऐसे होता है बॉन्ड बनने के लिए 2 चीज जरूरी होती है। तो ऐसे ही बॉन्ड बन गए, ठीक है। तो यही होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन इज नो फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ द कार्बन फ्रॉम विथ द कार्बन। आपको कार्बन क्लोरीन के साथ बनाना है, ऑक्सीजन के साथ बनाना है। अब देखो कार्बन, आपको कार्बन का एक चीज पता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। क्लोरीन का आपको पता है एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्लोरीन मान लो कि यहाँ पर है, लेकिन इस क्लोरीन का तो हो जाएगा, लेकिन कार्बन को अभी भी 3 चाहिए ना। तो कार्बन को 3 चाहिए तो 3 क्लोरीन और आ जाएंगे। कार्बन को अभी भी 3 चाहिए थे, 3 क्लोरीन आ जाएंगे। देखो एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ, जैसे आप 10th में हो, साइंस है, साइंस में आपके 3 पार्ट है, केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स। वैसे ही आप 11th में जाओगे, अगर आपने साइंस ली तो केमिस्ट्री के भी यहाँ पे 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, आप 4th चैप्टर, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आप कंपेयर करोगे कि 11th 12th की केमिस्ट्री से, तो ये केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, ठीक है, ईजी है। तो वापिस आते हैं टॉपिक पे। देखिए जैसे हमने बताया 4 कार्बन ये हो गया एक हमारा, और एक क्लोरीन। क्लोरीन का पूरा हो गया था, लेकिन कार्बन का भी 3 चाहिए, तो हमने 3 क्लोरीन लगा दिए, 1 2 3 अलग से 3 लगा दिए, एक चौथा ही रहा। तो इसके भी 8 हो गए और क्लोरीन के भी 2 पूरे हो गए, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, क्लोरीन देखो, वैसे तो मैं एक कह रहा हूँ एक क्यों लगाया, क्लोरीन का वैसे होता 17 है, ये 1 2 3 4 5 6 7
7 होता है। 8वें पूरे करने के लिए मान लो कि क्लोरीन के मिस्टेक में कर दी, जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ऐसे करके लिख लेना, मतलब कि मैं दिखाता हूँ कैसे करके। वैसे ये स्ट्रक्चर मैंने समझाने के लिए बनाया था, आपको समझाने के लिए बताया था, और ये मैंने रियल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरीन और कार्बन का। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि टेट्रा, टेट्रा मतलब चार, कोई भी चार चीज होगी उसको हम टेट्रा कहेंगे, 2 होगी तो डाई कहेंगे, 3 होगी ट्राई कहेंगे, ठीक है। टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम हो गया। वैसे ही कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है तो इसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है तो डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बताया, ये स्ट्रक्चर तो आपको पता है 7 होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। राइट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन दी मोलिकुलर ऑफ द इथेन। इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? तो आपको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7, दे आर द 7 बॉन्ड्स इन द इथेन। 5वें क्वेश्चन पे आता है। अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एक चीज समझ लो, ये क्वेश्चन ना बेसिकली मैं कहने का मतलब ये कम आते हैं पेपर में, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझना है, इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझना है, ठीक है। तो मैं भी जितने भी 9 क्वेश्चन कराने वाला हूँ PDF बना के मैंने टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, और आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो 1 2 कार्बन को इत कहते हैं, और यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल का प्रीफिक्स और सफिक्स आपने समझा होगा। अगर आपको ये प्रीफिक्स नहीं समझ आता है तो मेरे को एक बार कमेंट में कह देना कि हमें एक बार रिवीजन नोट्स चाहिए, इसके रिवीजन नोट्स चाहिए, रिवीजन वीडियो चाहिए, दोनों लिख देना, मैं दोनों ही बना के डाल लूँगा, एक टेलीग्राम पे नोट्स और वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है। और उसके बाद देखो 2 इथ और नॉल, अल्कोहल है, ऑल आ गया। वैसे ही ये देखो 1 2, ये ना बच्चे पता गलती करते हैं, ये सोचते हैं फंक्शनल ग्रुप का है तो इस कार्बन का काउंट नहीं करते। जितने कार्बन है चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का क्यों नहीं कार्बन हो, उसको भी काउंट करना जरूरी होता है। 1 2 इथेनॉल, कीटोन का था सिंबल इथेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट ऑफ द ईच फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब मैंने अभी तो बता दिया आपको, ये मतलब ऑर्गेनिक का मतलब तो मैंने बता ही चुका हूँ। अब देखो 1 2 3 ये आपको काउंट नहीं करना, ये नहीं गिनना। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, नेम लिखना था, इसमें आपको क्या करना है, फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे फंक्शन मेरे को पता है कि यहाँ पे एक फंक्शन लगा हुआ है, एक कीटोन है, तो कीटोन मेरे को पता चल गया, तो कीटोन का है। कार्बोलिक एसिड है तो कार्बोलिक एसिड लिख दिया। ये अल्कोहल का सिंबल है तो अल्कोहल लिख दिया मैंने। ये ना यार रटने की चीज़ है, कह रहा हूँ ना, ये तो आपको रटना होता है क्वेश्चन, तभी मैं समझाने का बोला कि समझाने का कम है इसमें। आपको डिराइव करना है मोलिकुलर फॉर्मूला, अल्कोहल विथ कैन बी डिराइव फ्रॉम द ब्यूटेन। अल्कोहल मिक्स करनी है आपको ब्यूटेन के में। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। अब अल्कोहल ऐड कर दोगे तो लास्ट में अल्कोहल लग जाएगा और OH, ठीक है, आपका सिंपल से हो गया। तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। अब 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टर्न ऑफ द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। कौन सा ऐसा ये टर्न कर देगा, इनमें कौन सा सॉल्यूशन होगा जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। देखो एक चीज समझ लो, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का, जितना ऑक्सीजन उतना एसिडिक होता है, और एसिडिक चीजें ब्लू को रेड कर देती है, ये आपको समझ आएगी। जितना ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को हटाओ, आपको ये चीज समझ आएगी कि जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। आप एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में इसमें एक और दे रखा है ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन, अब ये चीज समझो कि जितना ऑक्सीजन उतना एसिडिक होता है, एक ऑक्सीजन दे रखा है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 दे रखा है। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन, ये जो CH3 कार्बोलिक एसिड है, ये देखो इसमें अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों में, इन दोनों चीजों में कंपेयर करना है। देखो अब हमें इस दोनों चीज़ों में कंपेयर करना, CH3 दे रखा है, इन 2 चीज़ों में कंपेयर करना है। मान लो कि ये 50% है, कोई भी चीज़ 100% होती है, ये तो आप समझ लो। दो यहाँ पे एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है,
यानी कि 50-50 दे रखा है, ठीक है। एक अब इस कंपाउंड में देखो, ये भी 50 और ये भी 50। अब देखो इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में एक CH3 इधर भी है और एक CH3, मतलब CH3 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि 70% लेट कर लो, मान लो 70 और ये 30 है, ये कंपाउंड 30% है, यानी कि ये कम हुआ और ये ज़्यादा हुआ, सिंपल सा, ये ज़्यादा हुआ, तो यानी कि ये आपका एसिडिक है ज़्यादा, तो यही आपको कन्वर्ट भी कर देगा। लेकिन एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये चीज़ तो मेरे को 10th क्लास में आप हो, इसलिए मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन आप जब 11th-12th में पढ़ोगे तो ये चीज़ नहीं है जो मैंने समझाई। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, इसमें कोई रीज़न नहीं पूछता कि ये एसिडिक ज़्यादा क्यों है, ये या ये बेस ज़्यादा क्यों है, किस कारण है, ये इस चीज़ तो आप 11th-12th में पढ़ोगे। मैं बस सिर्फ बेसिकली ये सिंपल सा क्लियर कर रहा था कि ऐसा होता है, सिंपल सा समझाने के लिए यूज़ करा। वैसे आपको पेपर में नहीं पूछता है कि भाई क्यों होता है, क्यों नहीं हुआ, ये नहीं पूछता। तो सिंपल मैं यही कहना चाहता था कि ये जो मैंने बताया है ना, वो उसका सर्टेन आंसर नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करा है, ठीक है। तो यानी कि मैंने वही चीज़ लिखी है, CH3COH will be turned blue litmus solution red because it is an acidic, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कार्बोलिक एसिड, इनमें तो कौन सा कार्बोलिक एसिड होगा। कार्बोलिक एसिड का मतलब क्या होता है, कार्बोलिक एसिड का मतलब होता है COOH, लो H भी मान लो, COOH मतलब कि क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब इसमें से आपको किस में 2 ऑक्सीजन दिख रहा है, एक इसमें और एक इसमें, इसमें नहीं है, तो हमने वही चीज़ लिखी है कि C2H4O2, यानी कि ये C3H6O2, यानी कि ये आर कार्बोलिक एसिड, सिंपल। ये हो गई हमारे वीडियो के क्वेश्चन खत्म। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, आपके पेपर आने वाले फेब में और मार्च में। इससे पहले मैं आपको 26 जैन के बाद 26 जनवरी मतलब उसके बाद आपको मैं हर एक सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा। 2 चैप्टर हमारे मेन होते हैं, मेन तो हमारे 2 चैप्टर है, लेकिन हम सोशल साइंस के भी एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप वीडियो को अभी तक आपने जितना पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक बार 2 बार सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे, 1-2 बार सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड के पेपर में। तो देखो, अगर आप एक अच्छे से माइंडसेट के साथ जाओगे पेपर देने, तो आपके लिए बहुत फायदा देगा। क्योंकि यार देखो, अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको ही पता है कि आप कोई भी चीज़ करोगे पहली बार, आपका पहली बार बोर्ड होता है, लेट सपोज ये पहली बार ही बोर्ड है आपका, ठीक है, तो आपको यार लगेगा कि क्या कोई भी चीज़ आप पहली बार करोगे तो गलती होती है। अगर वो सैम्पल पेपर, यानी कि पेपर समझ गए आप, बोर्ड का पेपर समझ के घर में ही एक बार कर लोगे, जितनी भी गलती होगी निकल जाएगी। पहली बार में सारी गलती निकल जाएगी, दूसरी बार जब करोगे थोड़ी बहुत और गलती निकल जाएगी, तीसरी बार जब आप घर में सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। और चौथी बार यानी कि जब आप बोर्ड में पेपर दोगे तो आपको कोई गलती का चांस ही नहीं होगा। ये आप समझते हो ना कि आप पहली बार कोई भी चीज़ करोगे तो गलती होगी, तो वो गलती हम बोर्ड में ही क्यों करें, हम घर में ही वो गलती कर लेते हैं, ठीक, ताकि हमारे बोर्ड में कोई गलती ना हो। तो मेरा ये कह रहा है, साइंस का सैम्पल पेपर 3 सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर कराऊंगा और 1 सैम्पल पेपर सेल्फ के लिए आपको दूंगा टेलीग्राम पे, और मैथ का भी सेम और SST का भी सेम। ये 3 SST की वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ सैम्पल पेपर की वीडियो आएगी, चैप्टर की वीडियो नहीं आएगी, सिंपल सा। और जो मेरा ये कहने का है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बेसिकली हिंदी मीडियम के बच्चे कम देखते हैं वीडियो, इंग्लिश मीडियम का टाइटल थंबनेल दे रखा है तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही आ रहे होंगे। लेकिन आपको कोई फ्रेंड होता है तो उसको भी कह दो, मैं हिंदी में भी अपलोड करूँगा सैम्पल पेपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।